हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो भाजपा के आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुशील जी, क्या कहें, किस मुद्दे को लेकर? हरियाणा बेरोजगारों की राजधानी बन गया है। हरियाणा के अंदर इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। बेरोजगारी की वजह से इस प्रदेश का युवक नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है, डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या तक कर रहा है। हरियाणा सरकार में 2 लाख पद खाली है। उन स्वीकृत पदों को हरियाणा सरकार भर नहीं रही। अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में 70,000 से ऊपर पद खाली है। पुलिस विभाग में 20,000 से ज्यादा पद खाली है। हरियाणा सरकार नहीं भर रही है। कल ही दुष्यंत चौटाला जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं कि प्रदेश सरकार की ओर से कई ऐसे प्रोजेक्ट जो लाए गए हैं जिसमें युवाओं को रोजगार दिया गया। मुझे एक गांव हरियाणा के अंदर बता दें जिसमें बेरोजगार नहीं हो। हरियाणा शहर की एक कॉलोनी बता दें जिसमें बेरोजगार नहीं हो। हरियाणा के अंदर हर घर के अंदर बेरोजगार है। अपराध और भ्रष्टाचार का राज है हरियाणा के अंदर। भ्रष्टाचार और अपराध की वजह से नई इंडस्ट्री आने लगी, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ना तो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिल रहा है और ना ही सरकार अपने पदों को भर रही है। 2 लाख पद इनके खाली है। हाँ, इजराइल में जहाँ युद्ध हो रहा है, वहां पे पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बना के युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए जरूर हरियाणा सरकार भेजने के लिए खट्टर साहब तैयार है। परंतु जहां से सारे दुनिया के लोग अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं और युवक की मजबूरी है, वो कहता है भूख से मरने से अच्छा है गोली खा के मर जाए। लेकिन खट्टर सरकार का जो कहना है कि ऐसा कोई भी अनुबंध उनका जो है इसराइल के साथ नहीं हुआ है। जो युवा भेजे जा रहे हैं वो अन्य क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं जहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा है। जो वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट है, मैं उसकी कॉपी आपको दे देता हूँ। उसके अंदर स्पष्ट है कि युद्ध से क्षतिग्रस्त हो चुके इजराइल के पुनर्निर्माण के लिए मजदूर चाहिए और ये मजदूर बना के वहां पे भेज रहे हैं, जहाँ पे कभी भी बम पड़ सकता है, कभी भी गोली चल सकती है। आपकी ओर से 7 तारीख को जो ऐलान किया गया मुख्यमंत्री आवास के घेराव का, उसको लेकर क्या प्रोग्राम है आपका? पूरे प्रदेश का नेतृत्व हमारा करनाल पहुंचेगा। हरियाणा प्रदेश के युवक करनाल पहुंचेंगे और युवकों के साथ मिलकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जिसने बेरोजगार कर दिया सारे हरियाणा को, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, ऐसी क्या स्थिति बन गई थी? चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव को हार गई थी। ये देश में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से मेयर के चुनाव में इतना नीचे स्तर गिरा लिया, वोटों की हेराफेरी करी, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो सारे देश ने देखी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोकसभा के चुनाव में क्या करते होंगे, विधानसभा के चुनाव में क्या करते होंगे। इस पीठासीन अधिकारी ने जब बीजेपी को हारते हुए देख के अपने आप को बीमार कर लिया, चुनाव अनिश्चितकालीन के लिए पोस्टपोन कर दिया। जैसे फरीदाबाद निगम का कर रखा है, जैसे गुड़गांव नगर निगम का कर रखा है, जैसे मानेसर नगर निगम का कर रखा है, जैसे पंचायत का चुनाव 1 डेढ़ साल तक करके रखा। और जब हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव कराने पड़ेंगे, तो इन्होंने खुद अपने पेन से बैलेट पेपरों को खराब करके उनको रिजेक्ट घोषित कर दिया। संयोग से वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। सारे देश ने इनके भ्रष्टाचार को देखा। आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ बीजेपी के हेडक्वार्टर में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि वहां से न्याय मिलेगा। अरविंद केजरीवाल जी को जिस प्रकार ईडी की ओर से सम्मन जारी किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार में ईडी और सीबीआई इनका तोता बन गया है। जो भाषाएं बुलवाते हैं वो बोलते हैं, जो लिख के देते हैं वो नोटिस भेजते हैं। अब पूरे देश के अंदर विपक्षी नेताओं को ईडी के माध्यम से बंद किया जा रहा है, डराया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं। परंतु देश की जनता सब देख रही है। देश की जनता 2024 में इसका जवाब। जिस प्रकार चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के साथ आपने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया था, क्या हरियाणा विधानसभा में भी कांग्रेस का गठजोड़ रहेगा? विधानसभा में हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, 90 की 90 सीटों पर लड़ेगी सरकार। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिन्होंने बताया कि उनकी 7 तारीख को जो रणनीति बनाई जा रही है उसको लेकर क्या क्या उनके प्रोग्राम रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिन्होंने 7 तारीख को होने वाले सीएम आवास के घेराव के बारे में जानकारी दी। कैमरामैन अमित के साथ संदीप महाना, नेपाल वन चैनल, चंडीगढ़।
हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो भाजपा के आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुशील जी, क्या कहें, किस मुद्दे को लेकर हरियाणा बेरोजगारों की राजधानी बन गया है। हरियाणा के अंदर इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। बेरोजगारी की वजह से इस प्रदेश का युवक नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है, डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या तक कर रहा है। हरियाणा सरकार में 2 लाख पद खाली है। उन स्वीकृत पदों को हरियाणा सरकार भर नहीं रही। अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में 70,000 से ऊपर पद खाली है। पुलिस विभाग में 20,000 से ज्यादा पद खाली है। हरियाणा सरकार नहीं भर रही है। कल ही दुष्यंत चौटाला जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं कि प्रदेश सरकार की ओर से कई ऐसे प्रोजेक्ट जो लाए गए हैं जिसमें युवाओं को रोजगार दिया गया। मुझे एक गांव हरियाणा के अंदर बता दें जिसमें बेरोजगार नहीं हो। हरियाणा शहर की एक कॉलोनी बता दें जिसमें बेरोजगार नहीं हो। हरियाणा के अंदर हर घर के अंदर बेरोजगार है। अपराध और भ्रष्टाचार का राज है हरियाणा के अंदर। भ्रष्टाचार और अपराध की वजह से नई इंडस्ट्री आने लगी, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ना तो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिल रहा है और ना ही सरकार अपने पदों को भर रही है। 2 लाख पद इनके खाली है। हाँ, इजराइल में जहाँ युद्ध हो रहा है वहां पे पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बना के युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए जरूर हरियाणा सरकार भेजने के लिए खट्टर साहब तैयार है, परंतु जहां से सारे दुनिया के लोग अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं और युवक की मजबूरी है, वो कहता है भूख से मरने से अच्छा है गोली खा के मर जाए। लेकिन खट्टर सरकार का जो कहना है कि ऐसा कोई भी अनुबंध उनका जो है इजराइल के साथ नहीं हुआ है। जो युवा भेजे जा रहे हैं वो अन्य क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं जहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा है। जो वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट है मैं उसकी कॉपी आपको दे देता हूँ। उसके अंदर स्पष्ट है कि युद्ध से क्षतिग्रस्त हो चुके इजराइल के पुनर्निर्माण के लिए मजदूर चाहिए और ये मजदूर बना के वहां पे भेज रहे हैं जहाँ पे कभी भी बम पड़ सकता है, कभी भी गोली चल सकती है। आपकी ओर से 7 तारीख को जो ऐलान किया गया मुख्यमंत्री आवास के घेराव का, उसको लेकर क्या प्रोग्राम है आपका? पूरे प्रदेश का नेतृत्व हमारा करनाल पहुंचेगा। हरियाणा प्रदेश के युवक करनाल पहुंचेंगे और युवकों के साथ मिलकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को जिसने बेरोजगार कर दिया सारे हरियाणा को, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, ऐसी क्या स्थिति बन गई थी? चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव को हार रही थी। ये देश में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहने आने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से मेयर के चुनाव में इतना नीचे स्तर गिरा लिया, वोटों की हेराफेरी करी, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ सारे देश ने देखी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोकसभा के चुनाव में क्या करते होंगे, विधानसभा के चुनाव में क्या करते होंगे। इस पीठासीन अधिकारी ने जब बीजेपी को हारते हुए देख के अपने आप को बीमार कर लिया, चुनाव अनिश्चितकालीन के लिए पोस्टपोन कर दिया। जैसे फरीदाबाद निगम का कर रखा है, जैसे गुड़गांव नगर निगम का कर रखा है, जैसे मानेसर नगर निगम का कर रखा है, जैसे पंचायत का चुनाव 1-1.5 साल तक करके रखा। और जब हाईकोर्ट ने कहा कि चुनाव कराने पड़ेंगे तो इन्होंने खुद अपने पेन से बैलेट पेपरों को खराब करके उनको रिजेक्ट घोषित कर दिया। संयोग से वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गए। सारे देश ने इनके भ्रष्टाचार को देखा। आम आदमी पार्टी ने इसके खिलाफ बीजेपी के हेडक्वार्टर में प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी इसके लिए सुप्रीम कोर्ट गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि वहां से न्याय मिले। अरविंद केजरीवाल जी को जिस प्रकार ईडी की ओर से सम्मन जारी किए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी सरकार में ईडी और सीबीआई इनका तोता बन गया है। जो भाषाएं बुलवाते हैं वो बोलते हैं, जो लिख के देते हैं वो नोटिस भेजते हैं। अब पूरे देश के अंदर विपक्षी नेताओं को ईडी के माध्यम से बंद किया जा रहा है, डराया जा रहा है, नोटिस भेजे जा रहे हैं, परंतु देश की जनता सब देख रही है। देश की जनता 2024 में इसका जवाब। जिस प्रकार चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के साथ आपने कांग्रेस के साथ गठजोड़ किया था, क्या हरियाणा विधानसभा में भी कांग्रेस का गठजोड़ रहेगा? विधानसभा में हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, 90 की 90 सीटों पर लड़ेगी सरकार। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिन्होंने बताया कि उनकी 7 तारीख को जो रणनीति बनाई जा रही है उसको लेकर क्या क्या उनके प्रोग्राम रहेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुशील गुप्ता, जिन्होंने 7 तारीख को होने वाले सीएम आवास के घेराव के बारे में जानकारी दी। कैमरामैन अमित के साथ संदीप महाना, नेपाल वन चैनल, चंडीगढ़।
हरियाणा में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें भाजपा पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सुशील गुप्ता, जो भाजपा के आम आदमी पार्टी के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सुशील जी, क्या कह रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर? हरियाणा बेरोजगारों की राजधानी बन गया है। हरियाणा के अंदर इस देश में सबसे ज्यादा बेरोजगार है। बेरोजगारी की वजह से इस प्रदेश का युवक नशे के रास्ते पे चल पड़ा है, अपराध के रास्ते पे चल पड़ा है, डिप्रेशन का शिकार हो गया है, डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या तक कर रहा है। हरियाणा सरकार में 2 लाख पद खाली है। उन स्वीकृत पदों को हरियाणा सरकार भर नहीं रही। अकेले एजुकेशन डिपार्टमेंट में 70,000 से ऊपर पद खाली है। पुलिस विभाग में 20,000 से ज्यादा पद खाली है। हरियाणा सरकार नहीं भर रही है। कल ही दुष्यंत चौटाला जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने आंकड़े पेश किए हैं कि प्रदेश सरकार की ओर से कई ऐसे प्रोजेक्ट जो लाए गए हैं जिसमें युवाओं को रोजगार दिया गया। मुझे एक गांव हरियाणा के अंदर बता दें जिसमें बेरोजगार नहीं हो। हरियाणा शहर की एक कॉलोनी बता दें जिसमें बेरोजगार नहीं हो। हरियाणा के अंदर हर घर के अंदर बेरोजगार है। अपराध और भ्रष्टाचार का राज है हरियाणा के अंदर। भ्रष्टाचार और अपराध की वजह से नई इंडस्ट्री आने लगी, नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ना तो प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिल रहा है और ना ही सरकार अपने पदों को भर रही है। 2 लाख पद इनके खाली है। हाँ, इजराइल में जहाँ युद्ध हो रहा है, वहां पे पढ़े लिखे युवाओं को मजदूर बना के युद्ध क्षेत्र में मरने के लिए जरूर हरियाणा सरकार भेजने के लिए खट्टर साहब तैयार है। परंतु जहां से सारे दुनिया के लोग अपने नागरिकों को निकाल रहे हैं और युवक की मजबूरी है, वो कहता है भूख से मरने से अच्छा है गोली खा के मर जाए। लेकिन खट्टर सरकार का जो कहना है कि ऐसा कोई भी अनुबंध उनका जो है इजराइल के साथ नहीं हुआ है। जो युवा भेजे जा रहे हैं वो अन्य क्षेत्रों में भेजे जा रहे हैं जहाँ पे युद्ध नहीं हो रहा है। जो वैकेंसी की एडवर्टीजमेंट है, मैं उसकी कॉपी आपको दे देता हूँ। उसके अंदर स्पष्ट है कि युद्ध से क्षतिग्रस्त हो चुके इजराइल के पुनर्निर्माण के लिए मजदूर चाहिए और ये मजदूर बना के वहां पे भेज रहे हैं, जहाँ पे कभी भी बम पड़ सकता है, कभी भी गोली चल सकती है। आपकी ओर से 7 तारीख को जो ऐलान किया गया मुख्यमंत्री आवास के घेराव का, उसको लेकर क्या प्रोग्राम है आपका? पूरे प्रदेश का नेतृत्व हमारा करनाल पहुंचेगा। हरियाणा प्रदेश के युवक करनाल पहुंचेंगे और युवकों के साथ मिलकर इस भ्रष्टाचारी सरकार को, जिसने बेरोजगार कर दिया सारे हरियाणा को, उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का आह्वान। चंडीगढ़ में चुनाव को लेकर आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, ऐसी क्या स्थिति बन गई थी? चंडीगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से चुनाव को हार रही थी। ये देश में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी कहलाने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी एक छोटे से मेयर के चुनाव में इतना नीचे स्तर गिरा लिया, वोटों की हेराफेरी करी, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो सारे देश ने देखी। आप अंदाजा लगा सकते हो कि लोकसभा के चुनाव में क्या करते होंगे, विधानसभा के चुनाव में क्या करते होंगे। इस पीठासीन अधिकारी ने जब बीजेपी को हारते हुए देख के अपने आप को बीमार कर लिया, चुनाव अनिश्चितकालीन के लिए पोस्टपोन कर दिया। जैसे फरीदाबाद निगम का कर रखा है, जैसे गुड़गांव नगर